हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट का 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था संडे को, यहाँ पे पेपर वन में डिस्कस करूंगा गाइज। जो पेपर वन है, अब मैथ्स का है ना, मैथ सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा गाइज। जो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पेडागोजी भी रहेगा और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का और 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी का है, दोनों कवर करूंगा गाइज। मतलब 30 क्वेश्चन है ना। आप एट द एंड आप क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ये मैथ्स में कोई ऐसा सिंगल डाउट नहीं रहता है कि कोई दो ऑप्शन का कोई चक्कर। हाँ, पेडागोजी में एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेकिन क्लियर है कि 30 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे कि 30 आपका कितना आप बन रहा है 30 आउट ऑफ, है ना। तो ये मैं पेपर वन एनालिसिस करूंगा गाइस। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये मैथ का पेपर है, जो कि भाग आप दिए होंगे, तो पहला सीडीपी रहा होगा, फिर भाग दो में ये मैथमेटिक्स गणित है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। ये जो नंबर का पैटर्न दिया है, आपको इसमें फिलअप करना है। नीचे दिए गए संख्याओं का संख्या पैटर्न को देखिए, 1, 8, 27, 64, 125। आप यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे एक है और ये क्यू है, 3 का क्यू है, फिर ये 5 का है। तो डेफिनेटली अब ये किसका क्यू होगा आप बता सकते हैं कि एक, ये जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो 7 का क्यू हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 का क्यू है, 4 का, तो 6 का। मतलब ये यहाँ पे 6 का क्यू होगा और यहाँ पे 7 का क्यू होगा। तो 6 का क्यू जो होता है आपका कितना होता है, 216 होता है। और जो 7 का क्यू होता है वो कितना होता है आपका, 343, है ना। तो 216 इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है आपका। 7 का क्यू होता है आपका 343। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। मतलब सी, है ना। तो 31 का तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर टू ऑब्टेन दिस। मतलब कि यहाँ पे बोला है सीधे कि 25,454 प्राप्त करने के लिए इन सभी के योग में से क्या घटाया, मतलब घटाना होगा। तो आप सिंपली इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, और इसको प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या घटाना पड़ेगा, तो इनको ऐड करके जो नंबर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे यूनिट मेथड हम लोग लगा के कर सकते हैं। सभी का ये लास्ट का ऐड कर लें। ये 999 है ना, 9×3 = 27, यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा। मतलब ये यूनिट मेथड से। और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लाना है। इतना प्राप्त करने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप उस 7 में से कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे कि 4 आएगा, यूनिट मेथड में बता रहा। तो 7 में से अगर आप यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको 4 मिलेगा, है ना। लास्ट डिजिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4, तो यहाँ पे आपको इसमें 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 6 है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, है ना। ये मैं यूनिट में से लगाया हूँ। लास्ट डिजिट को चेक करके, लास्ट के सभी डिजिट को ऐड करके इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये लास्ट में 4 आ जाना चाहिए, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। या फिर सिंपली इन तीनों को ऐड करके जो आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपके ये आएगा। नेक्स्ट 33 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त मतलब उपयुक्त है ना। तो चार्ट गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो आगे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं, ये गलत है। गणित की लैब जरूरी है कि क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान। जहां पे क्रियाशील गतिविधि की बात की जाएगी, है ना, एक्टिविटी की बात की जाती है, वो आप पॉजिटिव वर्ड हो जाता है और आपका 4th नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यहाँ पे 34 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। यहाँ पे सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो इबारती सवाल गणितीय कह रहा है कि निदर्शन के उदाहरण, ये गलत है, नहीं बोल रहा है, उदाहरण नहीं है। इबारती सवाल के केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इबारती सवाल गणित में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, आ, वो भी, ये भी गलत है ना। आगे कह रहा है कि इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को ऐसा, कह रहा है कि एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें से गणितीय तकनीकों को लागू किया जाता है। डेफिनेटली ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 35 पे, है ना। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थी का आकलन किसको को शामिल करता है। तो यहाँ पे आपका कॉग्निटिव एंड फिजिकल, ऐसा दो ही नहीं है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो डोमेन्स है, कॉग्निटिव, सोशल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक, जो मोटर वाला बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 36 पे। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से
क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है ना, कि क्या इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कह रहा है विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। ये कह रहा है सांस्कृतिक, यहाँ पे नहीं पूछा है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये गलत है, ठीक है। और ये गलत है, इसलिए गलत का नहीं पूछा है, तो गलत का गलत ही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं 37 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो सबसे कम यहाँ पे पूछा, ये ध्यान रखिएगा सबसे कम है ना। तो पैटर्न प्रतिमान ये बिल्कुल सही है। और दृश्यकरण ये भी सही है। संबंधित स्थापित करना ये भी। सूत्र याद करना, जहाँ पर रूट लर्निंग की बात की जाती है, मेमोराइजेशन की बात की जाती है, वो निगेटिव वर्ड होता है। तो मेमोराइजिंग द फार्मूला, जहाँ पे रूट लर्निंग या मेमोराइज की बात की जाती है, याद करने की बात की जाती है, वो गलत होता है। यहाँ पे कम पूछा है, तो निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 सही है। 38 में कह रहा है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ये कह रहा है संज्ञानात्मक संघर्ष में, तो सीधे कह रहा है संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल ये सही है। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना नहीं, जब संज्ञानात्मक संघर्ष से आप बचेंगे तो आपका संज्ञानात्मक विकास होगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन केवल एक ए सही है, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 39 पे हम लोग आते हैं, कह रहा है कि एक संख्या में अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज द इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर। एक संख्या में 8 जोड़ दिया है, मतलब जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाता है ना, वह संख्या क्या होगी। बिल्कुल आप यहाँ पे जैसे 12 इस ऑप्शन से ही कर सकते हैं, 12 लेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, 68 लेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 8 है ऐसी संख्या है कि अगर इसमें यही संख्या 8 में प्लस 8 जोड़ेंगे तो ये 16 आएगा, जो कि खुद का 8 का ये क्या है, डबल है। नेक्स्ट इसका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स 180 होता है, सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 41 पे, कह रहा है कि 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, तो यहाँ पे आपको पता पढ़े होंगे अगर मिली सेंटी डेसी मीटर है ना, डेका हेक्टो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये बोला गया कि 1 मिली में कितना सेंटी, तो मिली इसी के पास में है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही है। एक भाज्य संख्या है, डेफिनेटली नहीं गलत है। एक दोनों है हाँ, न तो भाज्य न तो भाज्य होता है, न तो अभाज्य होता है, एक दोनों में से कोई नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट 43 है, कह रहा है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा एरिया का सबसे ज्यादा, सॉरी सर्कल के बाद आपका स्क्वायर का, वर्ग का होता है सबसे ज्यादा, देन उसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल का, राइट। मतलब कि जो इनके साइड है ना, उनके अगर जब सबसे कम अगर डिफरेंसेस रहेगा तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा आएगा। दैट्स मीन ये 2025 का जो है इसमें क्या है, ये गलत हो जाएगा गाइस, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये 25 इंटू 25, इसमें बहुत कम डिफरेंट है दोनों की साइड के, मतलब लेंथ ब्रेथ में, दैट्स मीन इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आएगा। और ये नहीं होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, कह रहा है एक फिल इन द ब्लैंक सदैव समबहुभुज होता है, समबंधु तो वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग जो है ये क्या, देखिए वर्ग ऐसे बना, देख लीजिए दोनों के और सबके सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। कह रहा है पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम, अगर 50 ग्राम है और उससे कम है तो 15 रुपए, मतलब है ना 15 रुपए। अब पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए लगता है। मीना अपनी करेगी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है ना, 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए।
तो पहले यहाँ पे देखिए ये 300 है ना, 300 यहाँ पे 350 है, तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 50। 50 ग्राम का आपका कितना आ रहा है, अब 15 रुपये आ रहा है ना। और 300 तो हर एक एक्स्ट्रा पे 7 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे आप 50 का डिवाइड कर देंगे। आप 50 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 आ जाएगा, है ना। 6 और 6 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको ऐड कर देंगे, तो 6 7 आपका 42 हो जाएगा, देन ये 15 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 57 आंसर आ जाएगा। तो 57 रुपीज आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। एक एक संगति, पदानुक्रम समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो ये मूलभूत संक्रियाएं की बात कर रही है ना, यहाँ पे एक एक संगति, ये सही है बिल्कुल। थोड़ा सा इसका इंग्लिश देखेंगे तो ज्यादा क्लियर। 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस, बेसिक ऑपरेशन। यहाँ पे जो निम्नलिखित में कौन सी आरंभिक संख्या की अवधारणाएं कि बनने से संबंधित है, तो बिल्कुल इसका ये तो सही है एक ही, और पदानुक्रम समावेशन। जो हिरारिकल इंक्लूजन है ये सही है, ये आपका नहीं सही है। इसमें अगर थर्ड का अगर कहीं दिया भी नहीं दो ऑप्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड पूरी तरह से सुटेबल है, देन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है, और क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ये पहले ही आपको गलत मिल गया, क्योंकि कोई भी गणित कभी क्या बाधा डालता है, यह बच्चों के अधिगम में कभी बाधा नहीं डालता है। यह भ्रम की उपस्थिति मतलब कह रहा है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, ऐसा कतई नहीं है। पहला ही हमको सही मिल गया, हम इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, 48 कह रहे हैं कि यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो निम्नलिखित में से संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है। यहाँ पे 6 2 बार आया है, 3 3 बार आया है। हाँ, तो मतलब 3 ही तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 2 ही बार आया है, सबसे ज्यादा 3 आया है, तो 48 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणित 5 इस प्रकार हल किया है। अच्छा, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, देखिए यहाँ पे फिर एक बार कह गया, प्रत्यास्मरण मतलब मेमोराइज की बात कर रहा है। रिकॉलिंग, मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग, सब निगेटिव वर्ड होते हैं, ये गलत हो जाएगा। एक अंक की एक अंक से गुणा, बड़ा जमीन कर तो रहा है बच्चा, 5 6 5 30, ये भी गलत हो जाएगा। एकाकी संगति, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सही हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ द रीग्रुपिंग, उसको कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग नहीं करने आ रहा कि 6 5 30, तो उसको कैरी करे, तो ये आपका जो आपका है कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, है ना। पुनः जिक्र है कि पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, ये आपका सही हो जाएगा। इसको पता होना चाहिए बच्चे को, फिर से एक बार करना चाहिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई जो टिक है ये सही भी है गलत भी है कहीं कहीं, तो इसको देखना पड़ेगा क्या होगा। तो पहले सिंपली आप करें क्या, 35 में जो 5 का है उसमें क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 7। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा -7, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और 25 में आपका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 या 15, देन 126, ये सही आएगा। कितना आ जाएगा, 126.5 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, और -7 आ गया, राइट। देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 18.5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15, 18 3 जा दैट्स में कितना आ जाएगा 5 पॉइंट, हाँ ये हो जाएगा आपका, ये भी माइनस में ही आएगा, तो आपका हो जाएगा 55.5। अब देन इसको ऐड कर लीजिए और इसको सेपरेट कर दीजिए। 126 से यूनिटरी मेथड से करता हूँ, एक बार देखते हैं क्या आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 6 है तो 5 में से चला जाएगा, 6 में से एक बार से कोशिश करते हैं आप, अगर इसको ऐड करेंगे पहले, ठीक है, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 6 और 5, मतलब यूनिट टी जो है 2 आएगा, और 2 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। दैट्स मीन जिसका यूनिट डिजिट कंप्लीटली पूर्णांक का 4 है वो सही है। इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दैट्स मीन ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा सकते हैं। मैं यूनिटरी मेथड से कर दिया, क्योंकि ये 7 और 5 मिलके क्या हो जाएगा आपका 12, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 हो गया, और इसका 6 है, तो 6 तो आके आपको 4 ही बताएगा। देन आप कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसे कैरी भी करेंगे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 51 है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 होल 2/3, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्री, और समकोणों में डिग्री की संख्या। अच्छा,
तो ये आपका है, इसको आप पहले से साधारण बिन पे चेंज कर लें। 3 दूना के 6, 6 2 8/3 हो जाएगा। और ये कह रहा है समकोणों में, तो यहाँ 90 का मल्टीप्लाई कर दें, और 3 3 जा 9, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 8 3 जा 24, 8 3 के 24, 240, 240 ये गलत है, ये 240 ही सही है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंध के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। प्राथमिक स्तर की बात किया है कि आंकड़ों का प्रबंध, तो ये तो सही है। विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। शामपट पे एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय समय सॉरी गाइस, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें ये देखिए कि सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिविटी, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि के आंकड़ों को इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित, जहाँ पे एक्टिविटी चीजें मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, ये सही है। यहाँ पे बच्चा का इंटरेस्ट भी लगेगा और बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहेगा, ये पहला वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, करें किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएं। नहीं, ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं समझ पा रहा, लेकिन ये कह रहा है कि 0 से आरंभ करके, ये कहना चाहिए इसे कि मेढक जितना 3 कदम चल लगाता है, जितना दूर पहुंचता है, उतने में खरगोश 7 कदम, मतलब दोनों को ये 3 कदम या 7 कदम पहुंचते हैं, तो निम्नलिखित से किस कदम पर दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। हालांकि ये 3 और 7 का जो मल्टीपल होगा इसमें, है ना, जो कट होगा वही मतलब आंसर होगा कंफर्म। तो अगर हम एक बार चेक करते हैं तो 3 से क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा, राइट, इसको ये गलत हो जाएगा। ये क्या 3 से कटेगा, 8 7 15 3 18, हाँ 3 से कटेगा, 7 से, 7 5 25, 7 चौक 28, ये सही है, दोनों इस कट रहा है। बाकी और चेक कर लेते हैं, 5 4 9 3 12, हाँ ये 3 से कटेगा, लेकिन 7 5 35 ये 7 से नहीं कटेगा, 4 3 7 3 10, इन 3 से नहीं कटेगा, खत्म। नेक्स्ट, ये सही है आपका, क्योंकि दोनों का एक गुणांक होना चाहिए, गुणा में ही क्या करना चाहिए। आगे इसमें कह रहा है कि इतना नमक में से इतना का नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इतना नमक से कह रहा है कि 7 से 1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट। अच्छा, इसको 7 दूनी 14, एक 15, 15/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें 1/12 से भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 12/1 आ जाएगा, 2 छके 12 और 15 छक्का 90 आ जाएगा, 90 इज द करेक्ट आंसर, 90 तीसरा सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें कौन गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक बार हम लोग देखते हैं। यह सटीक होनी चाहिए, यह सटीक होना चाहिए, ए, हाँ सटीक तो होना चाहिए, नो डाउट, ये तो सही है। विशेषताएं होनी चाहिए, कोई गलत कर रहा नहीं, सही है। यह अस्पष्ट होनी चाहिए, ताकि यह विषय में निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक स्तर सही पूछ रहा है। चलो, यह अस्पष्ट होनी चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। अब बी जिसमें दिख रहा है वो गलत कर दीजिए, बी, बी नहीं, बी ये सही हो सकता है। और आगे देखते हैं हम लोग, ये अस्पष्ट होनी चाहिए, गलत है। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, सी करेक्ट होगा। जिसमें सी है उसमें चांस हो जाएगा इसका, इन दोनों में सी है, इसमें सी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब 2 का इसमें है ना। आते हैं डी, ये अत्यधिक प्रावधिक होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के गणित में से सही संप्रेषण करने की सहमति होगी। डी सही है, आई थिंक एब्सोल्युटली। तो मतलब ए और सी तो कंफर्म सही है, ठीक है। यह सटीक होना चाहिए, बच्चों के दैनिक जीवन के उपयोग में, ये सही है। ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, और डी, तो इन दोनों में अगर डी, अगर एग्जैक्टली आंसर किया जाए तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, ए सी। लेकिन इसमें डी भी सही हो सकता है, तो एक बार आप ये थोड़ा सा ऑफिशियल आंसर से ही क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अत्यधिक प्रावधिक होना चाहिए। इट कह रहा है कि इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल एज इट विल हेल्प स्टूडेंट, डेफिनेटली ये रॉन्ग होगा, गलत, निगेटिव वर्ड है, टेक्निकल से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे रिलेशन नहीं है। हमेशा जब भी प्राथमिक की बात की जाती है, टेक्निकल को चीजों को इग्नोर करता है, निगेटिव वर्ड है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। दैट्स मीन ए और सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ए और सी इज द सटीक आंसर इसका होगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है यहाँ पे, कक्षा मतलब 2 में कह रहा है कि ये ऐसे एक घटाना दिया जाता है, को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है, और 2
छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अच्छा है ना, क्या करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कह रहे हैं, अध्यापिका को उधार शब्द को बदल करके पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया को दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सात, हाँ सही बात है, ये भी अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाओ की कलन विधि। जहाँ पे देखिए कलन विधि मतलब एल्गोरिदम की बात कर रहा है, एल्गोरिदम निगेटिव वर्ड गलत हो जाएगा। अध्यापक को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज, कभी नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए। अगर टीचर ऐसा कर रहा है, भले ही बच्चा गलत क्वेश्चन करे या सही क्वेश्चन करे, लेकिन उनको नजरअंदाज नहीं करना है। अध्यापक को बच्चे को डांट कर बैठा देना है, कभी पनिश नहीं करना है, डांटना उठना नहीं होता है। पहला सही हो जाएगा, वैसे भी देखने में पहला सही लग रहा था, बाकी ये 3 निगेटिव हो गए तो ऑटोमेटिक पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, कम की बात बोला है। सभी गणित सीख सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये सीख सकते हैं। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, बिल्कुल ये भी सही है। ये नहीं कि जो जेंडर विशिष्ट कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग का मानना होता है कि जो लड़के होते हैं वो मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, मैथ लेके पढ़ते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो बायो से पढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सही बात है, यहाँ पे गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि लड़कियां बायो ही लेंगी और लड़के मैथ लेंगे, तो यहाँ पे जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, तो ये भी सही है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, यह बाधा कभी भी नहीं डालता है, ये गलत है, राइट। असफलता का अर्थ यह नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, हाँ सही बात है। असफलता का यह मतलब नहीं होता, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गणित वो नहीं कर पाएगा। तो इसका गलत होगा तीसरा, और हमसे नहीं पूछा है, कम उपयुक्त गलत वाला ही पूछा है, सबसे कम का यही पूछा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका निगेटिव निगेटिव में ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम आएगी? अच्छा, सबसे कम लागत किसकी कम आएगी, कटपिट क्यों किया गया है, सबसे कम किसका आएगा, है ना, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, है ना, तो कंपेयर किया जाए अगर यहाँ पे 75 दर्जन की बात करें, तो पहले तो इसमें 12 का और मल्टीप्लाई होगा, ये डिजिट दोनों सेम दिख रहा है, ये ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, तीसरा तो कभी नहीं होगा इन दोनों के कंपेयर में। 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, है ना, तो 750 प्रत्येक वस्तु वाले 7.5 दर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी ये ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों कंपेयर यहाँ पे 7.50, ये पहला सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चेंज करके या मल्टीप्लाई करके देखिए, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला सही हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, पहले कह रहे हैं कि 7.50 रुपये प्रत्येक पैकेट का वाले, तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 75 दर्जन, तो पहले 75 का 12 मल्टीप्लाई करिए, देन इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर 750 में यहाँ पे 7.5 का गुणा करिए, फिर उसके बाद 12 का, दोनों करके कंपेयर कर सकते हैं, वैसे पहले करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे तुलना करेंगे तो बेटर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा में शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? अच्छा, सबसे कम उपयुक्त बोला है ना, तो मुद्रा में, हाँ कम उपयुक्त मतलब जैसे प्राथमिक कक्षाओं में जितना बच्चा एक्टिविटी करेगा, ऐसी चीजें दीजिए जिसमें इंटरेस्ट रखता हो, जैसे मुद्रा, अगर पैसा गिनता है बच्चा, है ना, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। इसमें कम की बात बोला है, ठीक है। गिनतारा, गिनतारा से बच्चा बहुत अच्छे से एक्टिविटी करता है, गिनता है, ऊपर नीचे करता है, जैसे गिनतारा ऐसे रहता है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे मोतियां लगी होती हैं, गुड़िया ऐसे, ठीक है, वैसे बहुत अच्छा काउंट करता है सारी चीजें, इसमें काफी इंटरेस्ट लेता है, तो पहला दूसरा सही है। स्थानीय मान चार्ट, स्थानीय डिंस ब्लॉक इज द करेक्ट, ये भी सही है, लेकिन स्थानीय मान चार्ट जो है ना, चार्ट में बच्चा उतना एक्टिविटी नहीं कर पाता है, जिसका थर्ड सही होगा, हालांकि फोर्थ भी सही हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर इज द थर्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, रियलिबिलिटी, ऐसा ये नहीं है। सुसंगति तो कहीं नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकली, मतलब यहाँ पे जो व्यवहारिकता है,
प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इसको, हाँ ये सही हो सकता है पहला, नो डाउट, क्योंकि जिसमें व्यवहारिक चीजें होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन कह रहा है जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उसके टेस्ट के उद्देश्यों और कसौटी को पूरा करते हैं, आ, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैधता सही होगा, वैलिडिटी। वैलिडिटी इज द परफेक्ट आंसर होगा, पहला सही हो सकता था लेकिन फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। आई होप गाइस मैं जितने 30 क्वेश्चन थे मैथ के वो सारे करा दिए, और इसमें मेरे को नहीं लगता एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है जो पेडागॉजी था गाइस। न्यूमेरिकल तो सारे सही हैं नो डाउट, एक आध जो सीटेड कभी कभी दो में अगर डाउट रहता है तो उसको कभी परफेक्ट के चक्कर में इसको मान लेता है उसको, लेकिन जहां तक मैंने बताया आई होप शायद सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो गाइज डेफिनेटली अगर सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा सेशन, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने सीटी का पेपर दिया था। अभी भी वो पार्ट 2 का मैथमेटिक्स में डाउट में है कि मेरा क्वेश्चन कितना सही है, तो जरूर अगर आपका 30 आउट ऑफ जो भी बना है आपका 28 30 आउट ऑफ 30 वट एवर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है मैथ में। तो ये एक सब्जेक्ट रहा, ऑलरेडी मैं इंग्लिश हिंदी वगैरह करा रखा हूँ गाइज, तो आप जा करके वो देख सकते हैं, है ना। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है गाइस, तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग। और नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए मैं एनालिसिस कराऊँ, और जैसे भी और कोई लेटेस्ट अपडेट आता है सीटेट को लेकर के, जैसे पेपर लीक की बात हो रही है, सारी चीज़ें जो भी, तो मैं उसको जरूर अपने वीडियो अप टू डेट कर दूंगा गाइस। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।